यहाँ बिरजू जब बारात लेकर निकला तो उसके बारात निकलने के कुछ देर बाद ही जमींदार ने अपने गुंडों को भेज दिया था और वो गुंडे बिरजू को बुरी तरीके से मार रहे थे। कुछ रिश्तेदार तो यह सब देखकर ही भाग गए। जो कुछ खास रिश्तेदार थे उन्होंने भी डटकर मुकाबला करने की कोशिश की, पर उन सबको भी बेरहमी से जमींदार के गुंडों ने मार डाला। अब सिर्फ बिरजू अकेला बचा था जिसके साथ जमींदारों के गुंडों की लड़ाई चल रही थी और वो उसे बुरी तरीके से मार रहे थे। तभी यहाँ से माला भागने लगी। जैसे ही माला भागी उसके पीछे पीछे जमींदार और उसकी पत्नी भी भागने लगे और उन्होंने यह खबर इन गुंडों तक पहुंचा दी थी कि माला घर से भाग गई है, वो किसी भी समय बिरजू के पास पहुंच सकती है। माला बिरजू के पास पहुंचती उससे पहले ही उन गुंडों ने बिरजू को मार दिया और मारकर वहीं पटक दिया और वो गुंडे भी वहाँ से चले गए। बिरजू अधमरी हालत में ही वहाँ पड़ा हुआ था। माला दौड़ती दौड़ती उसी रास्ते से जा रही थी कि अचानक उसने रास्ते में बिरजू को पड़ा हुआ देखा। माला बिरजू के पास रुक गई और बैठकर रोने लगी। बिरजू ये क्या हो गया तुम्हें, ये सब क्या है? तो बिरजू ने कहा, माला तुम्हारे पिताजी आए थे और मुझसे कहा कि उन्होंने हमारी शादी तय कर दी है, वो हमारी शादी धूमधाम से कराएंगे। यह सोचकर मैं बारात लेकर निकला था, पर मुझे क्या मालूम था कि यह सब तुम्हारे पिताजी की एक चाल है। उन्होंने रास्ते में मुझ पर हमला करवाया और उन गुंडों ने, तुम्हारे पिताजी के गुंडों ने मेरे माता पिता, मेरे परिवार वालों को सबको मार डाला और मुझे भी इस तरह से। वो तो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मुझे यहाँ अधमरी हालत में छोड़ के चले गए। माला जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, बिरजू नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जा सकते। बिरजू ने कहा, नहीं माला, लगता है हमारा साथ यहीं तक का था और शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं कि हम मिलें। माला ने कहा, नहीं बिरजू, किस्मत को ये मंजूर नहीं, हम साथ मिल नहीं सकते, हम मर तो सकेंगे ना। यदि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया। मैं भी अपनी जान दे दूंगी, हम जीते जी नहीं मिल पाएंगे, कम से कम मरकर तो हम मिल लेंगे ना। यह कहकर माला जोर जोर से रोने लगी। ये जो जगह थी ये नीम के पेड़ वाली ही जगह थी। उसी नीम के पेड़ के पास ये दोनों बैठे हुए थे, ये बात कर रहे थे। तभी अचानक जमींदार और उसकी पत्नी भी वहाँ आ पहुँचे। वो लोग पहुँचे, उसके थोड़ी देर बाद ही बिरजू की मौत हो गई। बिरजू जैसे ही मरा, माला जोर जोर से रोने लगी और खड़े होकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपने जो कुछ करा है ना बहुत गलत किया है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही ज़िंदगी भर आपसे बात करूँगी। मैं भी अपनी जान दे रही हूँ। आपको क्या लगा कि आप हमें अलग कर दोगे? नहीं पिताजी, आप हमें अलग नहीं कर सकते। ये कहकर माला उस पेड़ पर जोर जोर से सिर पटक पटक कर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। जमींदार को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, पर उसके बाद भी माला रोती रही। जमींदार कुछ नहीं कर पाया और इस तरह पेड़ पर सर पटक पटक कर रोने से माला की भी मौत उसी समय हो गई। माला की मौत हो गई, लेकिन उसके शरीर को विधि पूर्वक क्रियाक्रम कर दिया गया। इससे माला की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन बिरजू की लाश को वहीं पेड़ के नीचे पड़े रहने दिया। उसका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि उसके परिवार वालों को भी जमींदार ने बेरहमी से मार डाला था। बिरजू की लाश वहाँ पड़े पड़े गल गई और तब से अब तक बिरजू की आत्मा उसी पेड़ में भटक रही है। लोगों का कहना है कि बिरजू की आत्मा उसी पेड़ में है और वो अभी भी माला का इंतज़ार कर रही है। यह कहकर बस कहानी ख़त्म हो गई और पर्दा गिर गया। यह पर्दा जैसे ही गिरा, लोगों की तालियों से हॉल गूंज पड़ा। सभी लोग इस प्ले की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी एक्टिंग के साथ लोगों ने कैसे किया। यह जब देखा तो राजेश और शिल्पा दोनों बहुत ज़्यादा हैरान और बेचैन हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब स्टोरी, ये सब कहानी, माला बिरजू, उन्हें लगा क्या ये सही कहानी तो नहीं है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। दोनों जने बहुत परेशान हो गए और तुरंत उठकर बैक स्टेज जाने लगे। तभी चिराग ने कहा, माँ अब प्ले हो गया है, आप रिजल्ट सुन के घर आना, मेरे कल से एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं तो मैं घर जाता हूँ। राजेश ने कहा, हाँ ठीक है, तुम जाओ बेटा, हम लोग अभी वाणी को लेकर आते हैं। राजेश और शिल्पा बैक स्टेज गए और वाणी से मिलने लगे। वाणी को देखा तो वाणी बैक स्टेज बहुत रो रही थी। यह देखकर शिल्पा और राजेश हैरान हो गए और उन्होंने वाणी से कहा, क्या वो बेटा तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।